नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जो हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने पत्र भेजा है विधानसभा स्पीकर को। दीपेंद्र हुड्डा ने ये पत्र भेजा है। किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए ये प्रस्ताव पत्र के माध्यम से भेजा है। बता दें कि राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र भेजा है। किसानों की मांग को लेकर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव के रूप में यह पत्र भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र भेजा है। किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव स्वरूप ये पत्र विधानसभा को भेजा गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने ये पत्र भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने पत्र भेजा है। बता दें कि किसानों की तमाम मांगों को लेकर विधानसभा स्पीकर को यह पत्र भेजा गया है। किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पत्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर को भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने यह पत्र भेजा है। बता दें कि विधानसभा स्पीकर को यह पत्र भेजा गया है, जहां किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव की तरह से ये पत्र भेजा गया है। प्रस्ताव स्वरूप यह पत्र विधानसभा स्पीकर को दीपेंद्र हुड्डा ने भेजा है। बढ़ते आगे, जहां सोनीपत में किसान आंदोलन में धरने पर बैठे गुरदासपुर के निहंग जत्थे पंतकाली गुरु नानक रविवार रात को घर लौट गए हैं। उन्होंने पहले ही अपने घोड़े और सामानों को ट्रक में लादना शुरू कर दिया था। घर लौटने से पहले जत्थे में शामिल निहंग हरविंदर सिंह ने बताया कि घर वापस होने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमें आदेश है कि अब हमें अपने डेरे में वापस लौटना है। सरकार ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और जो छोटी मोटी मांगे बची हैं उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा देख लेगा। अभी कोई संभावना दी है, तैयारी है। किसान यूनियन जो बाबा जी को सम्मानित करके हैं। देखो आप बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं। हाँ, वो अपना मीटिंग हो गई अपना किसानों की। अच्छा, बाकी मसले होंगे रहने। साडा रास्ता खिलारा सूत्र नहीं होता काम घोड़े का। अच्छा, ये कौन सा जत्था जा रहा है? ये पंजाब से। नहीं, क्या नाम था इस जत्थे का? पंथकाली गुरु नानक दल मड़िया हो। और अब बात रेवाड़ी की करेंगे, जहां इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पार्षद गिरीश भारद्वाज की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उत्तरी भारत में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिवाला पिट गया। अब यूपी हारने के डर की वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया। ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि किसानों ने खेती कानून वापस करने के बाद सरकार से कहा कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जिन किसानों ने इस आंदोलन के दौरान शहादत दी है, उन किसानों को शहीद का दर्जा और हजारों किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर ही वो अपना संघर्ष खत्म करेंगे। उन्होंने सीएम मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा कि मनोहर लाल झूठ बोलते हैं। उनकी हालत अब किसानों ने ऐसी कर दी है कि उनके हेलीकॉप्टर को 3 बार उतरने तक नहीं दिया गया। मनोहर लाल झूठ बोलते हैं। ये लुटेरों की सरकार है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएंगे और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि पुनः भारतवर्ष एक सेकुलर राष्ट्र बन जाएगा और जात पात का जहर फैला करके जो लोग हमें लूटने का काम करते थे उनको सबक सिखा दिया जाएगा। आप सब भर जाइए ना। अरे उससे काम चलो जी अंदर चलो। अब वो घर पे भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में आयोजित जनसरोकार रैली को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार भी किया और कहा कि हुड्डा के राज में जो भर्तियां हुई उसे कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगते हुए कहा कि चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट, पीजीटी, टीजीटी या फिर पीटीआई भर्ती की बात हो, कोर्ट ने इन्हें बर्खास्त कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा इसका जवाब दे। वहीं एचपीएससी घोटाले को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएससी भर्ती को लेकर सरकार ने खुद ये पकड़ा है
और एसपीएससी अधिकारी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है और जो भी उनके साथ में था उन्हें गिरफ्तार करके उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस में इतिहास जज्जर की धरती पर बनाएंगे और पूरे जोर शोर के साथ स्थापना दिवस को एक एक जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा के राज में तो जितनी भर्तियां थी वो किस तरह कोर्ट ने कोश करी है और आज भी उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हो, चाहे वो पीजीटी टीजीटी हो, चाहे पीछे पीटीआईज थे। किसकी सरकार में भर्ती हुए लोगों को कोर्ट बर्खास्त कर रहा है, इसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा दे दे वही बहुत हो। हमारे तो 2 साल के टेन्योर में एक कमी मिली और उसके अंदर भी उस अच्छे अधिकारी को बख्शा नहीं गया, तुरंत अरेस्ट भी किया गया और उसके सारे साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा रही है। वहीं जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इसमें वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक अमरजीत ढाना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि पैसे की चिंता मत करना, खूब पीना और रैली के लिए जोर लगा दो। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहुत मोटी तनख्वाह बंधी हुई है और वो 2-3 तनख्वाह लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हर गांव से 2-3 गाड़ियां जाएंगी और सभी को शाम को बढ़िया पीकर आना है। पैसे की कोई चिंता नहीं है। बता दें कि जेजेपी की झज्जर में 9 दिसंबर को जन सरोकार दिवस रैली है और उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत उनके पिता अजय चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला रैली को कामयाब करने के लिए अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपसे प्रार्थना है तो इधर खड़े और साथ में खड़े हैं, कृपा करके सामने आकर के आए हुए अपने नेताओं। पैसे चिंता न करियो, तनख्वाह तो तेरी मोटी बंधवा रखी तुमने, 2-3 तनख्वाह लाई जन घर तपीशन लाने साना बढ़िया पी गए रुके मरते यो युवा के अध्यक्ष भाई बिट्टू नैन जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। आपसे प्रार्थना है तो इधर खड़े और साथ में खड़े हैं, कृपा करके सामने आकर के आए हुए अपने नेताओं। याद रखो जुलाने आदमी। बढ़ते आगे, जहां शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो वहीं पुन्हाना खंड के 2 गांव में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया है। दरअसल सरकारी स्कूल में नियुक्त 2 अध्यापकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों अध्यापकों में से एक की नियुक्ति बतौर पुन्हाना खंड के गाँव में हेडमास्टर है तो वहीं दूसरे की नियुक्ति बिछौर के गर्ल्स हाई स्कूल में बताई जा रही है। वायरल वीडियो में कुछ व्यक्ति उनकी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक अध्यापक की जहां जूते चप्पलों से जमकर पिटाई कर रहे हैं तो वहीं दूसरे को बंधक बनाया गया है। वीडियो में घटित घटना का मामला करीब सप्ताह भर पहले का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। हालांकि दोनों तरफ से किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं वीडियो में दोनों अध्यापक हाथ जोड़कर गलती की माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं और आगे ऐसा नहीं करने की बात भी कह रहे हैं। अखिल भारतीय जनसंघ की कार्य योजना में दिसंबर में तमिलनाडु में राम सेतु से शुरू होने वाली राष्ट्रव्यापी राम बाजा शामिल है। इस वर्ष एक बड़े परिवर्तन के साथ नए भारत की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस पुनर्गठित पार्टी ने अपनी पुनर्परिभाषित एवं कार्य योजनाओं का अनावरण किया। अखिल भारतीय जनसंघ ने अपने नई और युवा नेतृत्व टीम की घोषणा की और सनातन धर्म के सिद्धांतों और राम राज्य पर एक नया भारत बनाने की नई विचारधारा के साथ श्री संदीप राजेंद्र सिंह ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो एबीजे ने नए नेतृत्व की घोषणा की है। दरअसल कार्य योजनाओं का यहां अनावरण किया गया। वहीं राम राज्य एक नए भारत की योजना यहां की गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय जनसंघ की कार्य योजना में दिसंबर में तमिलनाडु में राम सेतु से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी राम बाजा शामिल हैं। इस साल एक बड़े परिवर्तन के साथ नए भारत की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस पुनर्गठित पार्टी ने अपनी पुनर्परिभाषित कार्य योजनाओं का अनावरण किया।
बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आशा कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां आशा वर्कर्स प्रदर्शन करेंगी। अनिल विज के निवास पर यह प्रदर्शन किया जाएगा, जहां भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स प्रदर्शन करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल अनिल विज के आवास पर ये प्रदर्शन करेंगी, अपनी तमाम मांगों को यहां पर रखेंगी। अनिल विज के निवास पर यह प्रदर्शन किया जाएगा, अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स प्रदर्शन करेंगी। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि अनिल विज के निवास पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। आशा वर्कर्स अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचेंगी, जहां पर अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री को अपनी तमाम मांगों को लेकर अवगत कराएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचेंगी तमाम आशा वर्कर्स और अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल अनिल विज के निवास स्थान पर जाएंगे आशा वर्कर्स और अपनी तमाम मांगों को लेकर वो यहां प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सिरसा पहुंचेगी एसआईटी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिरसा पहुंचेगी एसआईटी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर में डेरा पहुंचेगी टीम। 4 सदस्यों की टीम यह सिरसा पहुंचेगी। बता दें कि एसआईटी की 4 सदस्यों की टीम सिरसा पहुंचेगी। कुछ देर में टीम पहुंचेगी यहां पर सिरसा। बढ़ते आगे, जहां कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने गीता जयंती मेला क्षेत्र में लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी लोग मास्क लगाकर महोत्सव में पहुंचे और कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को निःशुल्क मास्क भी बांटे गए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेला क्षेत्र में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया गया। सभी लोग कोविड नियमों का पालन करके खुद को और दूसरों को कोरोना महामारी से बचाने में प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आज 5वां दिन है और इसी के चलते मेला क्षेत्र में काफी संख्या में भीड़ पहुंची है। मास्क कहाँ पे है? कहाँ पे है? बताओ। और मास्क कहाँ है? वहीं जगाधरी के गांव मिसंबल में बाबा साध समाज पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मेले में साडोरा के एमएलए रेणु बाला और डीएसपी प्रमोद विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं इस मेले में होने वाला दंगल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया और जीतने वाले पहलवानों को पुरस्कार भी दिए गए। आज गांव मुसिंबल में अपने महान पुरुष महात्मा रहे बाबा साध जी का आज जो है 2 दिवसीय मेला लगा हुआ है 4 और 5 तारीख को। हर साल बाबा साध जी का मेला लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी मन्नत मांगते हैं और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो बाबा साध जी के चरणों में मत्था टेकते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। रखी गई है बहुत अच्छी ट्राई कोशिश प्रयास और दोनों का। अब बात मेवात की करेंगे, जहां जिले की तरफ से वोकेशनल टीचर्स ने सोहना तावड़ू विधायक कंवर संजय सिंह को रक्त से लिखा मांग पत्र सौंपा है। दरअसल मेवात जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह लड़ान ने बताया कि वोकेशनल टीचर 25 अक्टूबर 2021 से 3 दिन के महाआंदोलन को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 में धरने पर बैठे थे। वहीं 3 दिन के महाआंदोलन के बाद वोकेशनल टीचर हरियाणा एसोसिएशन हरियाणा ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे ये भी जानकारी दी कि वोकेशनल टीचर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
और फिरोजपुर में गौकशी और गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में गौरक्षक दल के सदस्यों ने बीती रात को एक बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाया। वहीं मुंडाका बॉर्डर पर कंटेनर ने गौरक्षक दल के सदस्य और पुलिस को देखकर बैरिकेड तोड़ते हुए कंटेनर को फिरोजपुर झिरका की ओर भगा लिया। गौरक्षक दल और पुलिस के जवानों ने जब उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने लगभग 3 राउंड फायरिंग भी किए। वहीं मुस्तैदी से पीछा कर रहे पुलिस के जवान और गौरक्षक दल के सदस्यों को भारी पड़ता देख बीमा गांव के पास कंटेनर को छोड़कर भागने में गौ तस्कर कामयाब हो गए, जिसके बाद लगभग 25 गायों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया। और अपने यहाँ पे कार्यकर्ता रिंग फोर्स सिट्टू की टीम में गौरक्षक दल हरियाणा और बजरंग दल ने मिलकर आज ये जो आप पीछे देख रहे हैं, एक कंटेनर पकड़ा है जिसमें 25 से 26 गोवंश थे। रास्ते में इसके पीछे लगने के बाद एक 12 टायरी गाड़ी को बीच में हटा दिया गया गौ तस्करों के द्वारा कि हम इस कैंटर में जो गाय भरी है इसको लेकर भाग जाएं। फिर भी हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसको पकड़ा। बाद में गौ तस्करों के द्वारा फायरिंग भी हुई है। फायरिंग होने के बावजूद भी पुलिस के सहयोग से ये ट्रक को पकड़ा। गोहाना पुलिस ने 24 घंटे पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एएसपी निकिता खट्टर ने बताया कि मृतक जितेंद्र और नीरज बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें गाली गलौज शुरू हुआ, जिसके बाद जितेंद्र लगातार गाली देते हुए आरोपी के घर तक चला गया, जहां पर नीरज के भाई अजय ने गाली सहन नहीं की, जिसके चलते नीरज और अजय ने जितेंद्र की डंडे और ईंटों से पीट कर हत्या कर दी और बाद में शव को तालाब के पास फेंक दिया। कल भैंसवाल गांव में जितेंद्र उर्फ काला सन ऑफ ओम प्रकाश वासी भैंसवाल उम्र 41 साल का शव मिला था गांव भैंसवाल के तालाब के पास। उसके सिर पे और मुंह पे काफी इंजरीज थी और इस घटना का खुलासा करते हुए सदर थाने ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीरज सन ऑफ रमेश वासी भैंसवाल, अजय जो कि नीरज का भाई है और अजय की पत्नी। बढ़ते आगे, जहां महेंद्रगढ़ रोड पर रेलवे संबंधित समस्याओं के जल्द ही निदान करवाने के लिए रेल यात्री महासंघ ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर स्टेशन मास्टर को सौंपा है। बता दें कि महेंद्रगढ़ रेलवे रोड पर यात्री सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान नहीं होने से परेशान हैं। वहीं दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा ने ये बताया है कि रेल यात्रियों की समस्याओं और मांगों को लेकर कई बार रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक यात्रियों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। रेलवे के उच्च अधिकारी उनके इलाके से कई सालों से भेदभाव करते आ रहे हैं। ज्ञापन ये है जी, हमारे यहाँ पर एक तो कोरोना से पहले 6 गाड़ियाँ चलती थी और सभी रूटों पे गाड़ियाँ को बहाल कर दिया गया और हमारी ये गाड़ी पैसेंजर बहाल नहीं करी। दिल्ली से हिसार, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से हिसार, रेवाड़ी से हिसार से रेवाड़ी, शिक्कर से रेवाड़ी। दिन के टाइम में जो गाड़ियाँ थी 6 गाड़ियाँ थी वो आज तक बहाल नहीं गई। एक हमारी 3 गाड़ियाँ जैसे नहीं रुकती, जबकि हमारा ये स्टेशन महेंद्रगढ़ जिले का स्टेशन है, जबकि राजस्थान के तहसील लेवल के छोटे छोटे स्टेशनों पर जो उसने ठहराव कर रखे हैं। ये जो जयपुर जोन के जो बड़े अधिकारी है, बीकानेर के जो अधिकारी हैं, वो हमारे इस महेंद्रगढ़ के आदर्श स्टेशन के साथ कई सालों से भेदभाव। और अगली खबर जुलाना से, जहां पुलिस के एक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर एक विधवा महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। दरअसल मामला साल 2019 का बताया जा रहा है, जहां जुलाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, जो 2019 में गतौली चौकी में कार्यरत थे। इसी के चलते उसकी आरोपी कर्मचारी से पहचान हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। ये एक गतौली गांव की विधवा औरत है। उसने एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे साथ शादी का झांसा दे के बलात्कार करने और पैसे ऐंठने के संबंध में उन्हें एक दरखास्त पेश की, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी।
इंद्री करनाल रोड पर सेंट्रल वेयर हाउस के सामने एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसआई भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार मार्केट से घर लौट रहे थे, तभी ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रोड पे एक्सीडेंट हो गया कि लेडीज मौके पे एक्सपायर हो गई है, तो सूचना पे आए थे। इसका पता लगा रेखा है रामनगर डेरे से, तो इसकी मौके पे डेथ हो गई है। पता लगे वो किस वाहन ने इसको मारा है? कोई गाड़ी बता रहा है जी, ट्रक वाला है, उसको पकड़ने के लिए भेजे आगे मुलाजिम, नाकाबंदी कराई है जी। तो क्या बाइक पे थे? बाइक पे थे। वहीं सोहना में सर्दी की शुरुआत होते ही चोरों ने शहर में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान से चोरों ने लाखों के सामान पर अपना हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। चोर लोहे के दरवाजे को कटर से काटकर अंदर दाखिल हुए और लाखों के सामान समेत सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ ले गए। देखो अंदर देखो ना अंदर वायर के बंडल हुए कॉपर के जी, लगभग 40 बंडल के आसपास वायर वो कॉपर की ले गए हैं जी। खुले पैसे 5 रुपए के सिक्के ले गए हैं, चांदी का सिक्का ले गए हैं, एक नया मोबाइल गले में से निकाल के ले गए हैं जी। 300-400 रुपए गले में थे, वो ले गए। तो ये आपको कैसे पता चला चोरी का? जब सुबह के टाइम आई, सुबह जब दुकान खोली थी तो ऊपर का गेट हमारा कटा हुआ था, लोहे की चद्दर काट रखी थी उसमें जी। लगभग 1 फुट बाई 1.25 फुट बाई 1.25 फुट की 8 mm की चद्दर थी, बहुत हैवी, जैसे काट रखा था कटर से, ग्राइंडर से जी। ग्राइंडर से काट के फिर अंदर घुसे हैं, वो गेट नहीं खुल पाया। फिर भी बढ़ते आगे, बात अब बड़ी खबर की करेंगे, जहां चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता ने बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बयान सामने आया है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। एचपीएससी स्कैम से हालात और भी बदतर हो गए हैं। एचएसएससी का दोबारा पुनर्गठन किया जाए, एचपीएससी से त्रस्त हैं। इस दौरान चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं ये बयान दिया है। एचपीएससी स्कैम से हालात और भी बदतर हो गए हैं। एचपीएससी और एचएसएससी का दोबारा से पुनर्गठन हो, एचपीएससी स्कैम की जांच करवाई जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का बयान सामने आया, एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश बेरोजगारी को लेकर की है। और इसी के साथ 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।